इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। इस वीडियो में हम जमा शशुम के मजमून रियाजी के सबक नंबर 17 से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाविया कैसे बनता है, जावियों की अक़साम और जाविये के नासिब से मुताल्लिक मालूमात हासिल किए थे। इस वीडियो में हम सबक नंबर 17 हिंसी अमल इसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। जरा गौर कीजिए। देखिए, आपने अपने अतराफ में किसी मेमार को काम करते हुए जरूर देखा होगा। मेमार, जिसे आम जुबान में हम मिस्त्री कहते हैं। देखिए, वो जिस वक्त दीवार उठाता है उस वक्त या दीवार बनाता है, दीवार सीधी है या टेढ़ी हो रही है, इसलिए वो उसके हाथ में एक लोहे का गोला होता है जो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है, रस्सी के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो ऊपर से उसे छोड़ता है और देखता है कि दीवार सीधी हो रही है या नहीं। वो गोला बिल्कुल सीधा नीचे आता है ऊपर, उसकी मदद से दीवार सीधी बनाता है। इसी तरह से आपने बिजली का खंभा देखा होगा, वो भी बिल्कुल सीधा होता है। देखिए, इस तरह से। आइए अमल करके देखते हैं। देखिए, मुकाबिल की शक्ल में खत ए और खत बी एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता कर रहे हैं। खत ए और खत बी ये एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता कर रहे हैं। अगर हम नुक्ता एम पर बनने वाले हर जाविये को नापे तो हमें पता चलता है कि हर जाविया 90 दर्जे यानी कायमा जाविया है। ठीक है, देखिए, हम चांदी की मदद से अगर इसकी पैमाइश की करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऊपर के दोनों जाविये 90 दर्जे के। देखिए, बिल्कुल 90 दर्जे पर सीधी लकीर सी खत की जो शुआ है वो 90 दर्जे पर है। इसी तरह से हम नीचे के दो जाविये देखें तो ये दोनों जाविये भी 90 दर्जे के हैं। यानी खत ए और खत बी एक दूसरे को इस तरह से कता कर रहे हैं कि इनका हर जाविया नुक्ता एम पर बनने वाला हर जाविया कायमा है। उमूद, जब दो खुतूत एक दूसरे को इस तरह कता करे कि उनके नुक्ते तकाते पर बनने वाला हर जाविया कायमा हो, तब हम कहते हैं कि वो खुतूत एक दूसरे पर उमूद हैं। ठीक है, यानी दो खुतूत एक दूसरे को ऐसे कता कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, खत ए है, खत बी है, ये एक दूसरे को कैसे कता कर रहे हैं? एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं, नुक्ता एम पर, और वहां जो जाविया बन रहा है वो कायमा जाविया है। चारों भी जाविया कायमा ही बन रहे हैं। वहां पर एक जाविया अगर कायमा बने तो उसके अतराफ के तीन बाकी के जाविये भी कायमा होते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सालीन जाविये की पैमाइश 360 दर्जे होती है, और इसको अगर हम मुकम्मल चारों जाविये को की जमा किए हमने तो ये 360 ही होता है। ठीक है, यानी मुकाबिल की शक्ल में खत ए और खत बी एक दूसरे पर उमूद है। उमूद क्यों है? क्योंकि ये ऐसे कता कर रहे हैं कायमा जाविया बनाते हुए, यानी इनके दरमियान में 90 दर्जे का जाविया बन रहा है जिस वक्त ये कता कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे पर उमूद है। इसे अलामत का इस्तेमाल करके मंदरजा झैल तरीके से लिखते हैं। देखिए, खत बी उमूद है खत ए पर, खत बी उमूद है खत ए पर, इस तरह से पढ़ते हैं, यानी इसको बाईं तरफ से पढ़ना है। खत बी उमूद, अब ये जो उल्टा टी है ये उमूद की अलामत है। खत बी उमूद है खत ए पर, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे खत पर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उमूद बनाना, यानी कोई खत है, उसके ऊपर कोई नुक्ता है, वहां से उमूद खींचना है। सबसे पहले नंबर 1 गुनिये का इस्तेमाल करके, यानी गुनिये का इस्तेमाल करके हमें उमूद खींचना है। खत पी क्यू खींचिए। देखिए, हमने खत पी क्यू खींच लिया। इस खत पर कहीं भी नुक्ता आर लीजिए। अब देखिए, हम इस खत पर नुक्ता आर लेंगे। गुनिये को इस तरह रखिए कि गुनिये का कायमा जाविया बनाने वाला नुक्ता आर पर आए और कायमा जाविया बनाने वाला एक सिला खत पी क्यू पर मुंतबिक हो। देखिए, अब हम ये गुनिया रखेंगे। गुनिये का जो रासी नुक्ता है या गुनिये का जो कायमा जाविया बनाने वाला नुक्ता है वो हमने नुक्ता आर पर रखे और उसका एक जिला खत पी क्यू पर मुंतबिक कर दिया।
गुन्ये का कायमा जाविया बनाने वाला दूसरे जिले के सिरे से खत एसार खींचिए। आप देखिए ये कायमा जाविया बनाने वाला जो दूसरा जिला है गुन्ये का, उससे हमने खत एसार खींच लिया। यानी यहाँ पर खत एसार खत PQ पर उम्मीद है, क्योंकि वो 90 दर्जे का जाविया बना रहा है वहां पर और उसको कता कर रहा है। यानी हमने खत पर वाक़े नुक्ता R से गुन्ये की मदद से उम्मीद खींच लिया। देखिए खत एसार खत PQ के नुक्ता R पर उम्मीद है। अब खत पर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उम्मीद बनाना वही हिस्सा है हमारा ये, लेकिन अब हम चांदे का इस्तेमाल करके बनाएंगे। इससे पहले हमने गुन्ये का इस्तेमाल किया। देखिए आप खत AB खींचिए। अब एक खत AB खींचिए, इस खत पर कहीं भी नुक्ता D लीजिए। अब देखिए इस पर हमने नुक्ता D ले लिया। चांदे के मरकजी नुक्ते को नुक्ता D पर रखिए। ये मरकजी नुक्ते को नुक्ता D पर रखेंगे। अब ये देखिए हमने चांदे के मरकजी नुक्ते को नुक्ता D पर रख दिया। अब चांदे के 90 दर्जे के निशान पर नुक्ता C लीजिए। अब यहाँ पर 90 दर्जे के निशान पर हम नुक्ता C ले लिया, चांदे को हटा लिया। नुक्ता C और नुक्ता D को मिलाने वाला खत खींचिए। नुक्ता C और नुक्ता D को मिलाने वाला एक खत खींच लिया हमने, जो कि उम्मीद है। यानी हमने खत पर वाक़े नुक्ते से उम्मीद खींचे चांदे का इस्तेमाल करके। खत CD ये खत AB के नुक्ता D पर उम्मीद है। ठीक है, अभी सबक के इसी हिस्से को नए तरीके से देखेंगे। यानी खत पर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उम्मीद बनाना है। पहले हमने गुन्ये की मदद से बनाया, फिर चांदी की मदद से बनाया। अब हम बनाएंगे प्रकार का इस्तेमाल करके, यानी प्रकार की मदद से। फिर इसी तरह एक खत खींचना है, यानी खत LM खींचेंगे। चलिए LM खत खींच लिया हमने। इस खत पर कहीं भी नुक्ता P लीजिए। चलिए हमने इस खत पर एक नुक्ता P ले लिया। प्रकार में थोड़ा फासला लेकर प्रकार की नोक नुक्ता P पर रखकर नुक्ता P के दाएं और बाईं जानिब 2 कौंस खींचिए। हाँ देखिए, अब प्रकार में थोड़ा फासला लेना है। प्रकार की नोक रखें नुक्ता P पर, प्रकार में थोड़ा सा फासला, एक कौस बनाएं। ठीक है, कौस कैसे बनाना है आपको? P पर प्रकार की नोक रखे तो पेंसिल की नोक नुक्ता M से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसके पहले ही होना चाहिए, इसलिए इतना ही फासला लेना है आपको। एक कौस बना लिए, प्रकार हटा दिए। अब प्रकार में फासला बरकरार रखना है, वही फासला बरकरार रखना है। अब कौस दूसरी तरफ बनाना है, यानी पहले दाईं जानिब कौस बनाया, अब बाईं जानिब कौस बनाएंगे। ये कौस बना लिए। ठीक है, प्रकार हटा लिया। अब इनके नुकाते तकाते का नाम बिलतरतीब S और T रखना है। देखिए जहां कौस ने, ये दोनों कौसैन ने खत LM को जिन नुकात पर क़िता किए हैं वहां पर इनके बिलतरतीब नाम देंगे हम S और T। अब प्रकार की नोक नुक्ता S पर रखकर ST फासले के निस्फ से ज्यादा फासला लीजिए और खत LM के ऊपर नीचे 2 कौस बनाइए। हाँ, अब प्रकार की नोक रखेंगे हम नुक्ता S पर, आधे से ज्यादा फासला लेना है, यानी ST के आधे से ज्यादा, यानी P से आगे फासला लेना है। अब ये तस्वीर है, ये तस्वीर आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए आपको नजर आ रहा होगा कि हमने P तक फासला लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फासला कितना लेना है आपको? P से आगे, यानी ST के निस्फ से ज्यादा, यानी P से आगे थोड़ा फासला लेना है और एक कौस बनाना है ऊपर, एक कौस बनाना है नीचे। प्रकार हटा लेना है। अब प्रकार की नोक रखेंगे हम नुक्ता T पर और ये जो 2 कौसेन है इनको कता कर लेगी। अब प्रकार की नोक नुक्ता T पर रखे, फासला वही बरकरार रखना है, यानी आधे से ज्यादा। ST जो खत है उसका आधे से ज्यादा फासला, निस्फ से ज्यादा फासला बरकरार रखना है। ये ऊपर के कौस को कता करो, नीचे के कौस को कता करो। जहां कौसेन कता कर रहे हैं वहां बिलतरतीब नुकात A और B लीजिए। देखिए नुकात A और B लीजिए। नुक्ता A और B से गुजरने वाला खत खींचिए। हमने खत खींच लिए और ये उम्मीद है, क्योंकि ये 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए कता कर रहा है, यानी खत AB खत LM को कायमा जाविया बनाते हुए कता कर रहा है, इसलिए खत AB खत LM के नुक्ता P पर उम्मीद है। और हमने ये किस मदद से खींचा? प्रकार का इस्तेमाल करके, प्रकार की मदद से खींचा। ठीक है, यानी हमने खत पर वाक़े नुक्ते से
उस खत पर उमूद बनाया प्रकार का इस्तेमाल करके। देखिए अब हम मशकी सेट 39 जो आपकी दरसी किताब में है जमा शशुम की, उसके चंद सवालात की मशक आपके लिए दे रहे हैं हम, यानी आपको इन सवालात को अपनी बयाज में हल करना है। देखिए आपको वीडियो में जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके से ही उम्मीद खींचना है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए इत्मीनान से, और उसके बाद इन मिसालों को हल कीजिए। नंबर 1 मिसाल है, खत पी खींचिए, खत पर कोई नुक्ता टी लीजिए, गुनिये की मदद से नुक्ता टी से खत पी पर उम्मीद खींचिए। ठीक है, यानी गुनिये का इस्तेमाल करके आपको उम्मीद खींचना है। दूसरा सवाल है, खत ए बी खींचिए, प्रकार की मदद से नुक्ता सी से खत ए बी पर उम्मीद खींचिए। यानी खत ए बी खींचो, फिर उसके बाद उस खत पर नुक्ता सी लीजिए, उसके बाद प्रकार का इस्तेमाल करके आपको उम्मीद खींचना है नुक्ता सी से गुजरने वाला। सवाल नंबर 3 है, खत सी डी खींचिए, खत पर कोई नुक्ता एम लीजिए, चांदे की मदद से नुक्ता एम से खत सी डी पर उम्मीद खींचिए। यानी तीसरे सवाल में आपको चांदे का इस्तेमाल करके उम्मीद खींचना है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी मशक कीजिए। अब इस सबक का जो दूसरा हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।